या फिर बीजेपी का कमल खिलेगा, यह तस्वीर भी हम इस महा एग्जिट पोल के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा की क्या तस्वीर होगी, यह भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। 5 साल के बाद क्या एक बदलाव हरियाणा में होने जा रहा है, या तीसरी बार बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनेगी, आज महा एग्जिट पोल के जरिए इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और टीवी स्क्रीन के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि जो हमारे एग्जिट पोल आते जाएंगे उसे भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और बताने की कोशिश करते रहेंगे। अब से कुछ देर के बाद ही पहला एग्जिट पोल जो होगा वो हमारे पास आएगा, और खासतौर से पूरी मुल्क की निगाहें आज टिकी हुई है कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होने वाला है। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात हुए हैं, और ऐसे में जम्मू कश्मीर में इस बार लोगों में जितना जोशो खरोश था, लोगों में जितना उत्साह था, क्या वाकई में जम्मू कश्मीर में एक मजबूत सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलने जा रही है, या जो नई सरकार होगी ये किसकी सरकार होगी? ये सबसे अहम सवाल है। क्या किन मुद्दों को लेकर लोग नई सरकार चुनने जा रहे हैं, यह भी एक तरह से बहुत अहम सवाल है। इस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 90 असेंबली की सीटें हैं, और 90 के 90 सीटों पर हम आपको तमाम की तमाम सीटों के जो एग्जिट पोल हैं वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो न्यूज़ 18 JKLH पर महा एग्जिट पोल का कवरेज लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी बनने जा रही है, कौन किस पर भारी है, या कौन बाजी मारेगा, यह बहुत अहम सवाल है जिसका इशारा 8 अक्टूबर से पहले ही एक तरह से हम आपको देंगे, क्योंकि इससे पहले भी न्यूज़ 18 के जो एग्जिट पोल रहे हैं वो नतीजों के बहुत करीब, या जिस तरह के नतीजे हैं उसी तरह का एग्जिट पोल, या जिस तरह का एग्जिट पोल है उसी तरह के नतीजे इससे पहले भी आते रहे। और इसी वजह से हम इतने विश्वास के साथ और इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि आज न्यूज़ 18 के जो एग्जिट पोल होंगे वही उसी तरह के कुछ नतीजे 8 अक्टूबर को देखने को मिलेंगे। तो अब से कुछ देर में पहला एग्जिट पोल, महा एग्जिट पोल न्यूज़ 18 के पास आने वाला है, और जम्मू कश्मीर में सरकार आखिर किसकी होगी। और चलिए, हमारे साथ बहुत खास मेहमान जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के साबिक सदर जी मीर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मीर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 में आपका। काफी धीमी आ रही है, बट कैच कर रहा हूं मैं। जी मीर साहब, देखिए अब क्योंकि 3 मरहलों का जम्मू कश्मीर का चुनाव था वो मुकम्मल हो चुका है, और 8 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज़ 18 के पास अब से कुछ देर में एग्जिट पोल्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं आपके तजुर्बे के जरिए मैं समझना चाह रहा हूं जमीनी सतह पर आपने क्या कुछ देखा है और जम्मू कश्मीर में नतीजे किस तरह के होंगे, मैं आपके तजुर्बे के जरिए से समझना चाह रहा हूं। अब देखिए, मैं तो लगातार चुनाव के दरमियान और चुनाव कंप्लीट होने के बाद में जहां पर भी मेरी इंटरेक्शन आप लोगों से हुई जी, हमने बताया कि जम्मू कश्मीर के वोटर में जोश खरोश है वोट डालने के लिए, और वो जोश खरोश इसलिए है कि 10 साल से जम्मू कश्मीर के लोगों को वंचित रखा गया वोट डालने से। पहला एक सदमा सा लोगों को था कि आखिरकार हमने क्या गुनाह किया है कि हमको 10 साल अपने नुमाइंदे चुनने का मौका नहीं दिया गया। और नंबर 2, जो हमारी स्टेट डाउनग्रेड की गई, ये भी दूसरे लोगों को सदमा था। उसके बाद जमीनों के हक छीन लिए, नौकरियों के हक छीन लिए। ये तकरीबन इस मामले को लेकर पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम एजुकेट हो चुकी थी कि ये चीजें हमसे इन 10 सालों के दरमियान छीनी गई। तो इसलिए उसका एक हल था वापस लेने का, अपने हुकूक वापस लेने का एक ही हल था कि चुनाव जल्द अज जल्द हो, लोग अपना मतदान से अपना नुमाइंदा चुनेंगे, पार्टीज को चुनेंगे, एक सरकार चुनेंगे जो हमारी लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। ये पहला मकसद इस चुनाव के दरमियान देखने को मिला। वो हर आम खास किसी भी पार्टी से, किसी भी सोच से था, किसी भी रीजन से था, उन सब में ये चीजें कॉमन थी। अब उसके अलावा अगर आप देखेंगे, जहां बीजेपी अपने आप को कह रही है 50 के पार, जो उनका स्लोगन है और बहुत सारे मीडिया वाले उसको देख करके फॉलो कर रहे हैं,
कश्मीर में 47 सीटें हैं, 47 सीटों में कोई भी पोटेंशियल आदमी उनका दिखाई नहीं दिया। फिर रह गई 43 सीटें जम्मू साइड में जहां उनका बेस होता था। वहां भी इस बार काफी कंपटीशन, और लोगों ने 10 साल लगातार बीजेपी को वोट वहां किया, चाहे पंच का वोट था, सरपंच का वोट था, म्यूनिसिपैलिटी का वोट था, असेंबली का वोट था, लोकसभा का वोट था, वो कंटिन्यू बीजेपी को दिया। मगर इन 10 सालों को लगातार वोट देने के बाद जम्मू में हमारे लोगों को मिला क्या? स्मार्ट मीटर्स के जरिए 500 गुना ज्यादा बिजली फीस, और महंगाई दरबार मुंह हटाना, वहां का रोजी रोटी दुकानदारों का खत्म करना, और प्लस अगर जो जमीन ले जाने का यूटी के बनने के बाद में पहला खतरा रहा तो वो जम्मू के लोगों को रहा। कश्मीर में आते आते शायद टाइम लगना है, जिस किसी को भी वो नियत होगी। तो इसी तरह से नौकरियों का मुकाबला, पहले मेरिट में हमारे विद इन स्टेट बच्चे कंपेयर नहीं करते थे, अब तो जब खुल के वो पूरे देश में कर दिया तो उसमें वहां के बच्चे कहां से उसमें कम्पीट करेंगे, ये भी एक लोगों में चर्चा था। तो इसलिए जो जम्मू साइड से भी हमको वोटिंग पैटर्न देखने को मिला, वो वोट बदलाव के लिए था। 10 साल के बीजेपी के दिल्ली और जम्मू कश्मीर को चलाने के अगेंस्ट वो वोट था। अब आज चाहे एनालिसिस या आपका एग्जिट पोल क्या भी दिखाए, घर बैठे कोई बनाया होगा, मगर जमीनी सतह का जो रिपोर्ट है वो बदलाव के लिए वोट किया लोगों ने। भले मतलब बहुत सारा परसेंटेज लोगों का है जो खुल के नहीं बोले, साइलेंट वोटिंग हुई, और वो साइलेंट वोटिंग उन्होंने बदलाव के लिए की, और वो बदलाव में हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो सबसे बड़ा अलायंस जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का बना, जो दो बड़ी पार्टियां हैं, तो आम इंसान के नजर में वोट डालने के लिए एक आसानी हुई कि जो सबसे बड़ा अलायंस है, जो एक मुस्तकम सरकार कल दे सकता है, जो हमारे हुकूक के लिए लड़ेगा, सबसे पहले स्टेट को रिस्टोर करने के लिए लड़ेगा, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक जिनकी आवाज है। तो हमारे लीडरों ने जो खुल के कैंपेन की, राहुल गांधी जी ने की, आपके ये खरगे जी ने किया, प्रियंका गांधी जी ने किया, और दर्जनों स्टार कैंपेनर्स यहाँ पर आए, एक ही मौके पर बात रखी। मीर साहब, जिस तरह से बीजेपी जम्मू रीजन की आप बात करते हैं कि बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान ही यहां पर मुकाबला माना जा रहा था जम्मू रीजन में, लेकिन क्या जिस तरह से कांग्रेस जम्मू रीजन में फाइट कर रही थी, क्या इसी तरह से कश्मीर वैली की अगर बात करें, क्या जितनी सीटों पर लड़ रही थी कांग्रेस, क्या कश्मीर रीजन में भी कांग्रेस उसी तरह से कारकर्दगी करेगी जिस तरह से उसकी कारकर्दगी जम्मू में रहेगी? मेरे ख्याल से परसेंटेज में, वो हरियाणा साहब, परसेंटेज में आप देखेंगे तो कश्मीर में कांग्रेस ऑल टाइम बेहतर रिजल्ट देगा, क्योंकि हम यहां 10 सीटों पर लड़ रहे थे। आप रिजल्ट जब आएंगे आप देखेंगे 70% सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे, यह हमारा मानना है। वो तो अब रिजल्ट जब आएंगे तब साफ हो ही जाएगा, साथ ही हमारे एग्जिट पोल भी आने जा रहा है, उससे भी अंदाजा लग जाएगा। हुरैरा हमारे साथ सीनियर एडिटर न्यूज 18 JKLHH तेजेंद्र सिंह सोडी भी जुड़ चुके हैं, और वो जी मीर साहब से सवाल पूछना चाहेंगे। मीर साहब आदाब, तेजेंद्र आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। आप मुझे ये बताएं कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक प्री पोल अलायंस गठन हुआ, उसमें उमर अब्दुल्ला ने एक शिकायत की कि कांग्रेस पार्टी जम्मू में इतना ज़्यादा कैंपेन नहीं कर रही है, जम्मू को सीरियसली नहीं ले रही है, और वो देखने को भी सामने आया कि जम्मू में कांग्रेस ने अपना जो मैन पावर है या जितने भी उनके आपकी पार्टी के टॉप लीडर्स है वो इतने सीरियस नज़र नहीं आए। आपकी सीट एलोकेशन में भी आप लोगों ने बहुत डिले किया। फिर दूसरी तरफ आप ही के पार्टी के एक सीनियर लीडर जो पार्टी के जम्मू कश्मीर में के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उमर अब्दुल्ला पे पर्सनल अटैक शुरू किए। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा लोगों ने ये सोचा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस है, प्री पोल अलायंस, ये दिखावा था, अंदर से सब कुछ ठीक नहीं था? बिल्कुल ऐसा नहीं। आपने 3 सवाल एक ही सवाल में पूछे। एक तो उमर साहब की टिप्पणी आपने, ये तो कई बार मीडिया वालों ने हमारे सामने पूछा, हमने लगातार कहा कि शायद तब तक उमर साहब खुद भी जम्मू की ओर रुख नहीं किए थे।
वो कश्मीर वैली में बिजी थे, उनको जम्मू की ज्यादा जानकारी थी नहीं। और बाद में जब वो खुद जम्मू आए, जम्मू में 2 दिन 3 दिन लगाए, तो उनको पता चला वहां पर हमारे कांग्रेस साइड से राहुल गांधी जी 4 दफा जम्मू पहुंचे हैं और 8 सीटों पर उन्हें 8 जिलों में कैंपेन की है। और खड़गे जी 2 दफा आए हैं, 4 जिलों में उन्होंने कैंपेन की है। प्रियंका गांधी जी खुद आई है, उनने 2 जिलों में कैंपेन की है। और उसके अलावा स्टार कैंपेनर्स हमारे लगातार जम्मू में अवेलेबल थे। वो जहां जहां पर भी कैंडिडेट की जिस तरह की रिक्वायरमेंट आई, वहां के हिसाब से उनको वहां पर हमने बैकअप दिया है। जनरल सेक्रेटरीज कम से कम 3-4 जम्मू में बैठे हुए थे, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज, और फार्मर चीफ मिनिस्टर्स वहां पर मौजूद थे। राजस्थान के फार्मर चीफ मिनिस्टर थे, हिमाचल के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो बैक एंड कॉल पर थे। जहां कैंडिडेटों ने जिस नुक एंड कॉर्नर में जिस तरह का लीडर मांगा, जिस तरह का स्टार कैंपेनर मांगा, वो दिया। लेकिन मीर साहब हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ने, मीर साहब मैं ये जानना चाहूंगा, जो आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा डिले किया, क्या आपको लगता है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान देगा, स्पेशली जम्मू रीजन में जो टिकट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा डिले हुआ? पता नहीं, ये आप कोई डिले नहीं हुआ। आप डेट्स देख लीजिए। जब चुनाव डिक्लेयर हुआ, उस डेट के पहले फेज से पहले हमने टिकटों का ऐलान किया। ऐसा थोड़ी ना कि 6 महीने पहले कर लेते। पहले तो लोगों को भरोसा नहीं था चुनाव भी होगा। चुनाव का डिक्लेरेशन हुआ, चुनाव के डिक्लेरेशन के बाद हमने अलायंस को कंप्लीट किया। अलायंस जिस दिन शाम को कंप्लीट हुआ, उससे पहले हमारी पार्टी ने सीईसी, जो सबसे बड़ी पार्टी है, पहली फेज की टिकटें पहले क्लियर कर रखी थी और दूसरी फेज के टाइम के हिसाब से करी। कुछ सीटें तीसरी फेज की जो थी, उसमें भी वेट एंड वॉच होता है, अपोजिट साइड से कौन आ रहा है। हमारे पास 3-3 कैंडिडेटों का पैनल था, तो हम उसको नजर रख रहे थे, भाजपा किसको दे रही है, किसको नहीं दे रही है, कि हमें वहां कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से, अपने ग्राउंड के हिसाब से देना था। वो होता है, ऐसा कोई डिले नहीं हुआ। 10 साल से जो लीडर्स मैदान में रहे होंगे, उनको कोई 2 दिन 3 दिन लेट टिकट देने का कोई मतलब नहीं है। 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है। हाँ, अगर कोई 10 साल सोया होगा, फिर वो इंतजार करेगा पहले टिकट मिलेगा तब मैदान में निकलूंगा, तो उसको फेस करना पड़ेगा। वो किसी पार्टी का भी होगा। आपने वकार रसूल साहब की रेफरेंस ली कि उन्होंने बानहाल में एक टिप्पणी जरूर की उमर अब्दुल्ला साहब को लेकर या नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर, चूंकि वहां वो फ्रेंडली लड़ रहे थे। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कैंडिडेट था, कांग्रेस का भी कैंडिडेट था, और कांग्रेस कैंडिडेट मेरे ख्याल से अपने हिसाब से काउंटर करने के लिए एक पर्टिकुलर सीट के खातिर अगर उनने कहीं पर कोई बात रखी अपने वोटर को लुभाने के लिए, वहां तक गलत नहीं है। मगर उस एक सीट के बाहर आप पूरे 89 सीट उसमें कहीं बताइए किसी भी कांग्रेस के साथी ने, किसी भी कैंडिडेट ने, किसी लीडर ने कोई टिप्पणी की, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी आदमी ने टिप्पणी की? मात्र एक टिप्पणी बानहाल के अंदर आपको सुनाई दी, और वो कोई स्टेट इशू नहीं बना। वो सबको पता था कि वहां ट्रायंगुलर फाइट है, तीनों बड़ी पार्टियां लड़ रही हैं, कोई एक दूसरे को मदद नहीं करे, तो वहां पर वो हो सकता है अपना वोट बटोरने के लिए कोई बात रखी होगी तो रखी होगी। चले जी अमीर साहब, अब बहरहाल ये जो ऑन ग्राउंड भी आप इसको बता रहे हैं कि पूरी जी जान लगा दी कांग्रेस ने, लेकिन सच ये है कि जम्मू डिवीजन, क्योंकि अलायंस में थे आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर डिवीजन का देखभाल करने को, उस पर फोकस करने को एक जिम्मेदारी थी, और जम्मू डिवीजन पर कांग्रेस की जिम्मेदारी थी। जो ऑन ग्राउंड हमने भी देखा जब से कैंपेनिंग और चुनाव का अमल शुरू हुआ है, जिस हिसाब से बीजेपी की कैंपेनिंग हुई सर, उस हिसाब से कांग्रेस की कैंपेनिंग जो है कहीं फीकी पड़ गई। बहरहाल जी अमीर साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। देखिए, नहीं, मैं आपकी बात को पहले जवाब देना चाहूंगा। ये अक्सर आप लोग देख रहे हो, बीजेपी की साइड से प्राइम मिनिस्टर 2 बार आया तो प्राइम मिनिस्टर है देश का, होम मिनिस्टर 3 बार आया तो होम मिनिस्टर है। हम तो नेशनल लेवल पर अपोजिशन में, हमारा वुड बी प्राइम मिनिस्टर 4 बार आया, हमारा वुड बी होम मिनिस्टर जो आने वाले 6 महीने के बाद होगा वो 5 बार आया। मीर साहब, आपको रोकना चाहूंगा, मीर साहब आपको रोकना चाहूंगा। अभी जो एग्जिट पोल के कुछ नतीजे आए हैं एक्सेस माई इंडिया के, वो ये दर्शाता है कि बीजेपी को 27 से 21 सीटें मिलेंगी। इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए,
जो हम ग्राउंड सिचुएशन या ग्राउंड रिपोर्ट जो हमारा है, बीजेपी किसी भी हालत में 15-16 सीटों से आगे नहीं जाएगा। डायरेक्ट जो उनका मैंडेट है, जो उनका जो सिंबल है, सिंबल पर 15-16 सीटों से नहीं जाएगा। ये आप चाहे मेरी बात नोट करके रख लीजिए, तब तक आप उसको 30 दीजिए, 25 दीजिए, 40 दीजिए, कोई ऐतराज नहीं है। कांग्रेस को कितनी मगर दे रहे हैं रिजल्ट आने पर 15-16 सीटों पर नहीं जाएगा। कांग्रेस को कितनी दे रहे हैं आप? कांग्रेस भी वही नंबर 15-16, कांग्रेस भी 15 और 16 सीटें क्लियर कट लेगा। हम उसको नहीं कह रहे 40 सीटें लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, क्योंकि उनके पास वैली साइड से कोई ज्यादा मुकाबला नहीं था, बीजेपी के साथ मुकाबला नहीं था, तो इसलिए वो आगे हो सकती है। कांग्रेस 15-16 सीटों को क्रॉस करके आपको रिजल्ट देगा, और बीजेपी के ही पेट से हमारी 9 से 10 सीटें निकलेंगी, जिसको वो अनुमान लगा रहे हैं 9 से 10 सीटें वहां से बदलाव के तहत कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है। तो कश्मीर में आप कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हैं और जम्मू रीजन में कितनी दे रहे हैं? आपने कहा बीजेपी के पेट से, तो दैट मींस आप जम्मू की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर की बात कर रहा हूं, जो ट्रेडिशनली 100% बीजेपी को सीटें जाती पिछले चुनाव में, वहां से आपको 10 से 11 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, नोट कर लीजिए। और फिर चिनाब वैली, रियासी, पुंछ और राजौरी, वहां से जो 4-5 सीटें हमारी आनी है वो तो आनी है, और कश्मीर वैली से आपको 10 में से 7 सीटें हासिल होंगी कांग्रेस पार्टी को, ये आप देख लीजिए। फिर भी मैंने सेफ आपको कहा 16-17 सीटें। जी चले सर, ये जो पूरी तस्वीर है 8 अक्टूबर को साफ हो जाएगी। बहरहाल अभी जो एक्सिस ऑफ इंडिया की तरफ से पोल सामने आ रहे हैं उस हिसाब से हम आपको बता रहे थे, लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए जी मीर साहब आपका बेहद शुक्रिया। हमारे साथ 2 और खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन रजनी सेठी साहिबा, सीनियर लीडर जेएनके कांग्रेस नम्रता शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दोनों का मैं स्वागत करती हूं। रजनी सेठी साहिबा, इस चुनाव के हवाले से और अभी जो एग्जिट पोल हमारे पास सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी को अच्छी खासे नंबर्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, हम लगातार जब से चुनाव की घोषणा हुई है हम लगातार बात कर रहे हैं कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रहे हैं, जो सरकार बनाने जा रही है जम्मू कश्मीर में, और लोगों ने मन बना लिया है कि भाजपा की सरकार इस बार जम्मू कश्मीर में बनेगी। आपके एग्जिट पोल भी वही दिखा रहे हैं। रजनी जी, तजिंदर बोल रहा हूं, मेरे को ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन अगर भाजपा जो है ये जो नंबर्स अभी एग्जिट पोल में आए हैं, भाजपा क्लियर मेजोरिटी तो है नहीं, तो किसका दामन थामेगी भाजपा? अगर भाजपा के पास नंबर्स की कमी आती है और सरकार बनाने का मौका आता है तो किसका हाथ थामेगी? क्योंकि दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बाकी कई पार्टीज जो हैं कश्मीर बेस्ड, यहां तक माना जा रहा है कि वो इस अलायंस को सपोर्ट करेगी, लेकिन भाजपा के पास कौन सी ऑप्शन है, क्या वो बताएंगे आप? देखिए, सेंट्रल टीम उसको डिसाइड करेगी, जो अपने लाइक माइंडेड लोग होंगे, जिनकी आइडियोलॉजी हमारे साथ मिलती होगी, जो देश को आगे रखकर काम करेंगे, जो शांति, स्थिरता और विकास के लिए काम करेंगे। मुझे लगता है ऐसी सभी पार्टियों, कोई नाम तो होगा ना, ऐसी कोई पार्टीज आप बता सकते हैं कुछ? नहीं, नहीं, बिल्कुल अभी नहीं, अभी उस पर हम डिसीजन नहीं ले सकते। रिजल्ट बाहर आएंगे, उसके बाद केंद्र डिसाइड करेगा। आप समझ सकते हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर का समीकरण बड़ा अलग सा दिख रहा है, बहुत से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी मैदान में है, तो मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए रिजल्ट आउट होने का। तो रजनी साहिबा, क्या यही वजह रही कि राव माधव जी जो है, माना जा रहा है कि इंडिपेंडेंट्स के कांटेक्ट में ज्यादा रहे हैं इस बार? देखिए, सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ करना वो सब हर पॉलिटिकल पार्टी का बनता है, तो ये भाजपा एक पहली बार नहीं कर रही। अगर कांग्रेस की मेजोरिटी आती तो मुझे लगता है कांग्रेस भी करती, मगर लोगों ने मन बना लिया है, चाहे वो जम्मू के हैं या कश्मीर के हैं, कि इस बार जो सरकार होगी वो भाजपा की फुल फ्लेज आएगी। बिल्कुल, लेकिन सोडी सर, यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दूं, क्योंकि जो फिगर हमारे पास अभी तक महा एग्जिट पोल में आ रही है, ये जम्मू रीजन की दरअसल इसमें बात हो रही है कि जम्मू में बीजेपी को 27 से 31 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है इस महा एग्जिट पोल में। देखिए हुरैरा, अभी जैसे अभी टाइम बीतता जाएगा, अभी और फिगर्स आते रहेंगे, लेकिन
अगर 27 से 31 तक बीजेपी ले रही है तो आप देख लीजिए कि बीजेपी कहीं सिंगल लार्जेस्ट, ये जो अभी तक एग्जिट पोल है, क्या बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के सामने आएगी? जब पूरे फिगर सामने आएंगे उस बारे में तो तभी कहा जाएगा। नम्रता जी, आपसे पूछते हैं, बीजेपी का ये क्लेम कि हम छोटी पार्टीज, लाइक माइंडेड कैंडिडेट्स के साथ इन टच हैं, रिजल्ट आएगा तब डिसाइड करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि इस बार बीजेपी को फिर से मौका मिलेगा किसी और पार्टी के साथ अलायंस बना के गवर्नमेंट बनाने का? देखिए, अगर एज ए कांग्रेसमैन पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी हमारा जो इंडिया अलायंस है, मुझे लगता है वही बहुमत यहाँ प्राप्त कर रहा है। ये तो ये भी जानती हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एनसी उभरेगी। अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ए मीर साहब आपसे बात कर रहे थे और उन्होंने खुलासा किया सारी बातों का कि कैसे एनसी यहाँ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी और इंडिया अलायंस अपनी सरकार बनाएगा। अगर अभी मैं अपनी बहन को सुन रही थी, वो कह रही थी कि बीजेपी सरकार बनाएगी, तो मुझे लगता है 48 का आंकड़ा चाहिए, तो 27 या 31 के साथ भी वो नंबर पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मैं भी जानना चाहती हूँ कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जो इनके साथ आके अब सरकार बनाना चाहती हैं, क्योंकि पीडीपी ने तो अपना हशर देखा इनके साथ सरकार बनाने के बाद कि क्या हुआ, किस तरह से पार्टी का भी ताड़फाड़ हुआ और पार्टी भी का नम्रता जी, देखिए, हिमाचल में राज्यसभा की एक सीट के लिए जो चुनाव हुआ था वहां पर भी बीजेपी के पास डिजिट नहीं थे, लेकिन उनका जो उम्मीदवार था वो जीत गया था। तो ये सियासत है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए, सियासत है और कुछ कहा नहीं जा सकता, वो ठीक है, लेकिन अभी जो नंबर्स आप देख रहे हैं, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एग्जिट पोल, दीज आर नॉट एग्जैक्ट पोल्स, है ना। वी हैव स्टिल टू वेट टिल 8 so that the exact numbers come। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो अनुमान हम भी लगाते हैं, आप जो नंबर्स दे रहे हैं हम तो उससे ज्यादा लगाते हैं। हम लगाते हैं कि 15-16 सीट जो हैं वो कांग्रेस लेगी। आप और जम्मू में कांग्रेस की कितनी सीटें, आपका अनुमान क्या कह रहा है नम्रता जी? नंबर जी, आपका अनुमान क्या कह रहा है, जम्मू में कांग्रेस कितनी सीटें जीत कर आएगी ऑन टोटल? अगर मैं देखूं पूरा जम्मू और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर मैं